अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था? मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। 60,000 की फौज लेकर काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये गरीब मक्का वाले, ना कोई इनका बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन की कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि किसी तरह काबा को गिरा दिया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में नहीं पैदा हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला यह था कि यमन और हफ्सा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी। हफ्सा में सारे क्रिश्चियन रहते थे, तो क्या होना था, तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों को बहुत तेजी से तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। लेकिन तब भी क्रिश्चियन ही सुपर पावर थे। रोमन एम्पायर ने हफ्सा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी, और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को भेजा था, जिसका नाम था अब्राहा, जो 1 लाख फौज लेकर आया और उसने यहूदियों में तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हफ्सा से अलग कर लिया। बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और फिर उसने एक और फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ एक नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और अब्राहा की फौज में शामिल हो गए। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बना और पूरे अरब में इसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, इसको उसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। यह बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जा रहे थे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। बस सिर्फ काबा को गिराना चाहता था, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च आएं। आसपास सब लूटने के बाद जब वह मक्का पहुंचा, तो उसने उनके चीफ को बुलाया और अब्दुल मुतलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे ऊंट कब्ज किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो अब्राहा ने हंसकर कहा, मैं तो तुम्हें बहुत ताकतवर इंसान समझ रहा था, तुम तो अपने ऊँटों की टेंशन में हो। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वह वहीं से नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक एक पत्थर था। यह ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले और न कभी उस दिन के बाद इन्हें किसी ने देखा। वह अब्राहा की फौज के लोगों को टारगेट कर करके मार रहे थे और जैसे ही यह पत्थर इनके जिस्म को लगता था, तो वह हसीम कर करके अपने ही गोश्त को निकाल देते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों की हड्डियाँ तक नजर आने लगी। इस हालात में फौज वापस भागने लगी। अब्राहा की 60,000 की फौज तबाह बर्बाद हो गई। मक्का में कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब में एक नए बादशाह के तौर पर सामने आया। इस वाक़ये के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए आने लगे और मक्का में हर साल ओकास का अजीमोशान मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल आसमानों से बात करने लगी। लेकिन इसी साल अचानक एक दिन
ईरान की सबसे बड़ी टेम्पल में जो आग लाखों सालों से जल रही थी बुझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था